हमारा जो मिशन है, हमारा मकसद है कि सनातन बोर्ड का गठन हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का चल रहा है, जहां दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी और कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी से सनातन बोर्ड स्थापित करने की एक बार फिर से मांग रख डाली है। आपको बता दें कि 27 जनवरी को महाकुंभ में धर्म संसद लगेगी, जिसमें सनातन बोर्ड बनाने की मांग रखी जाएगी। इस धर्म संसद में तमाम बड़े साधु संत शामिल होंगे, यानी कि महाकुंभ से ही सनातन बोर्ड का रास्ता खुलेगा। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि सनातन बोर्ड के आने से क्या वाकई में वक्फ बोर्ड पर कुछ असर पड़ेगा? हमारा पूरा प्रयास है हमारा सनातन बोर्ड का गठन हो, और 27 जनवरी को जितने भी हमारे संत है, महात्मा है, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर है, बड़े बड़े मठाधीश है, सभी यहाँ मेला क्षेत्र में उपस्थित होंगे और एक बैठक रखी हुई है। बैठक में हमारा जो मकसद है, हमारा कोई किसी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमारा जो मिशन है, हमारा मकसद है कि सनातन बोर्ड का गठन हो। सनातन बोर्ड कैसा हो, उसका प्रारूप क्या हो, वो हमने बाइलाज तैयार करना शुरू किया है और मैं समझता हूँ 2-3 दिन में हमारा बाइलाज तैयार हो जाएगा और उसके बाद 27 को हम इसका ऐलान करेंगे, घोषणा। अब जरा और हमारा प्रयास रहेगा जो प्रारूप बहुत अच्छा हो और बहुत ही सुंदर हो। अब जरा ये समझिए, आखिर सनातन बोर्ड की मांग इतनी तेजी के साथ उठ क्यों रही है? क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि सनातन बोर्ड पर क्या वाकई में मुहर लग जाएगी जब धर्म संसद का आयोजन होगा। दरअसल महाकुंभ में धर्म संसद का आयोजन होने वाला है, इसका ऐलान कर दिया गया है और 27 जनवरी की वो तारीख होगी जब धर्म संसद होगी, जहां प्रमुख साधु संत ऋषियों की सभा होनी है। चारों पीठों के शंकराचार्य इस दौरान धर्म संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। 13 अखाड़ों के प्रमुख भी शिरकत करेंगे। सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पास किया जाएगा, जिसको लेकर लंबे समय से कवायद चल रही है। तो वहीं प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भी सौंपा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से लगातार अपील की जा रही है कि वो भी इस पूरे मामले पर किसी तरह से हस्तक्षेप करे, ध्यान दे और ध्यान देकर किसी तरह का कोई बड़ा कदम जरूर उठाए। हालांकि अभी तक सरकार का इस पूरे मामले पर कुछ भी स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, लेकिन इंतजार यही कि किस तरह की चीजें अब आने वाले समय में देखने को मिल पाती है। अब चूंकि इस तरह के मामले उठ रहे हैं तो निश्चित तौर पर सवाल भी उठेंगे। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सनातन बोर्ड का सपना वाकई में साकार हो पाएगा? सवाल ये भी कि महाकुंभ से निकलेगा क्या सनातन बोर्ड का रास्ता? जिस तरह की सुगबुगाहट अभी चल रही है, ऐसे में धर्म संसद से सनातन बोर्ड पर क्या वाकई में मुहर लग जाएगी? और अंत में सवाल ये उठ जाता है कि सनातन बोर्ड से वक्फ बोर्ड पर क्या किसी तरह का असर पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह के रिएक्शन है मुस्लिम स्कॉलर्स के, वो ये सामने आ रहे हैं कि हमारे दीन पर हमला किया जा रहा है। जो उसके बाद अभी तक कुछ खास रिएक्शन फिलहाल हिंदू धर्म की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सामने नहीं आए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 27 जनवरी की वो तारीख होगी जब इस पूरे मामले को लेकर धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा और धर्म संसद में सनातन बोर्ड का प्रस्ताव का जो गठन है उसकी बात यहां पर रखी जाएगी। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। मोहम्मद शोएब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। आदित्य पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि धर्म गुरु है हिंदू से। आप दोनों का बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। आदित्य पांडे जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी, आखिर क्यों चाहिए सनातन बोर्ड? देखिए, सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए एक यूनिफॉर्म बोर्ड की जरूरत होती है। बिल्कुल वैसे जैसे कि आप देखते हैं कि किसी भी धर्म में एक प्रोटोकॉल, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जैसे हमारे यहाँ एक मनुस्मृति बनी थी, मनुस्मृति उस जमाने के हिसाब से थी। आजकल क्योंकि सनातन धर्म में हम 3 चीजों को महत्व देते हैं, रीति, काल, परिस्थिति। तो रीति, काल, परिस्थिति के अनुसार जो नए नियम आ रहे हैं सनातन धर्म में, जो चीजें इवॉल्व हो रही हैं, जो नए नियम कायदों को बनाया जा रहा है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सनातन बोर्ड की जो आवश्यकता है वो परम आवश्यक है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमारे यहाँ जो आदि शंकराचार्य जी थे, उस समय नागाओं का जो होता था उसमें महिलाओं का प्रवेश नहीं था, महिलाएं नागा नहीं बनती थी। परंतु हमारे यहाँ जो हमारे महाकुंभ में हर बार विद्वत परिषद बैठती है, उसने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हमारी माताएं बहनें भी क्यों ना नागा समाज का हिस्सा बने, क्यों ना वो भी इस समाज का हिस्सा बने। तो इस तरह इसको नए नए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैं लाने के लिए सनातन बोर्ड होना परम आवश्यक है। ठीक है, मतलब समय समय पर परिवर्तन होना बेहद जरूरी है। एक और रिएक्शन मैं आपसे लूंगी कि वक्फ बोर्ड का मामला तूल पकड़ रहा था, क्या इसीलिए सनातन बोर्ड की चर्चा भी अब तेज हो चुकी है? देखिए, मैं इस पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं। कारण यह है कि वक्फ बोर्ड इस्लाम समुदाय का है, वो उनका है। हम सनातनी हैं,
हम हमेशा सत्य सनातन धर्म की जय बोलते हैं, तो हमें अपने बोर्ड से मतलब है। हमने इसमें ये नहीं कहा कि आप जो है वक्फ बोर्ड का क्या है या क्रिश्चियनिटी का क्या है, हमें उससे कोई समस्या नहीं है, वो उनका निजी मामला है। निश्चित तौर पर ये उनका निजी मामला है, लेकिन आपसे सवाल ये कि क्योंकि सनातन बोर्ड को लेकर तो अभी हाल फिलहाल में ही सुगबुगाहट सर तेज हुई है ना, पहले तो इतनी जोर शोर के साथ इस तरह की मांग नहीं उठाई जा रही थी, और ये मांग तो तब से उठने लगी जब से वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव को लेकर केंद्र सरकार ने यहाँ पर अनुमति दी थी, जब लोकसभा राज्यसभा में इस चीज को लेकर चर्चा हो रही थी, उस दौरान के बाद से सनातन बोर्ड का जिक्र बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। ये मैं एग्री करता हूं कि बिल्कुल किया जा रहा है, पर अगर आप ध्यान दें तो 1995 के पहले वक्फ बोर्ड नाम की भी कोई चीज नहीं थी। 1993 में एक्ट पास किया गया, उसके बाद चेंजेस आए। तो कारण यह है कि हर चीज का इवोल्यूशन होता है। आज हमारे पास अयोध्या में राम जी विराजमान है, तो अब चीजों को इवॉल्व करना है, समय के अनुसार हम लोगों को भी इवॉल्व करना है। तो हमें भी एक ऐसे बोर्ड की परम आवश्यकता है जहां पे हम धर्म के नए नियम बना सके, धर्म के नियमों को यूनिफॉर्मली एक यूनिफॉर्म कोड अप्लाई कर सके कि सनातन धर्म का ये सिविल कोड है, ये आपको पालन करना है। ठीक है, मोहम्मद शोएब जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए वक्फ बोर्ड तो पहले से ही है और तमाम तरह की स्थिति और तस्वीरें जो लगातार देखने को मिली है वो निश्चित तौर पर आगे भी देखने को मिल पाएगी, लेकिन अब जिस तरह से सनातन बोर्ड का जिक्र किया जा रहा है उसे आप कैसे देख रहे हैं? जी तो सर नाम भी मेरा चेंज कर दी, शोएब सिद्दीकी कर दिया नाम मेरा। ठीक है सर, करवा। और देखिए ये है कि जहां तक के सनातन धर्म की बात है, देखिए होता क्या है मैडम, ये इंटेंशन वाली बात होती है। हिंदू भाई की मेरी आस्था जो है तो जाहिर सनातन धर्म है, और जो माहौल चल रहा है जाहिर सी बात है, जिस तरह वक्फ बोर्ड की बातें हर वक्त मंजरेआम पर आ रही है, परसों लखनऊ में मीटिंग भी थी, बहुत बड़ी मीटिंग भी थी। तो हिंदुस्तान में चूंकि अक्सरियत हिंदू भाई की सबसे ज्यादा 80% है, तो उनको भी लगा कि एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए। लेकिन मुल्क के जो वजीर आजम है या रियासत के वजीर आला हैं, इन्होंने भी इस पे कोई अपनी मोहर नहीं लगाई, ना किसी तरह कोई बात करी है। वो इंटेंशन देना चाह रहे हैं। इंटेंशन क्या होता है? देखिए होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी परेशानी से परेशान नहीं है, दूसरे की खुशी से परेशान है। अब देखिए यहाँ पे जैसे सेंटर बार हमारा लखनऊ सेंटर बार है, यहाँ पे चंदन वर्मा रिजर्व में लड़ रहा है, उसको आप समझिए 70% मुसलमान एक तरफा लड़ा रहा है। अब आप बताइए ये गंगा जमनी की तहजीब है कि नहीं, आप बताइए। तो इस तरह की जो चंद लोग होते हैं सस्ती शोहरत पाने के लिए मंजर-ए-आम पर आने की इस तरह बातें करते हैं। आप भी सनातन धर्म बने, बिल्कुल बने। मैंने तो शहाबुद्दीन को आप चैनल से ही बात कही थी कि उन्होंने इस वक्त गलत बात कह दी थी कि वक्त की जमीन पर प्रयागराज में जो पहले इलाहाबाद नाम था उस पर कुंभ महाकुंभ चल रहा है। इस तरह की सस्ती शोहरत पाने की कोई बात नहीं की जाए। जाहिर सी बात है, जिस तरह महंत लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ सनातन धर्म बड़ा किया जाएगा, यहाँ उस पर ऐलान किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ टारगेट पे यहाँ पे एक समुदाय नहीं है, टारगेट भी अपने ही लोग को ले रहे हैं कि जो मंजर-ए-आम पर नहीं आ रहे हैं। आप बनाइए, वेलकम है। आप बताइए, चैलेंज के साथ मैडम मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान बता दिए जो सनातन धर्म के खिलाफ कोई बात कर रहा हूँ, मैं तो वेलकम कर रहा हूँ कि मेरा अगर वक्फ बोर्ड है, जब आपका बन जाएगा तो पैरेलल बात होगी, तो मेरी बात सुनी भी जाएगी। जिस तरह वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट की बात चल रही है, आप बिल्कुल बनाइए, आपके साथ हम हैं, लेकिन टेंशन जो होना चाहिए वो मुल्क की तरक्की के लिए होना चाहिए। आप देखिए अमेरिका भी देखिए कि अब की जो ट्रम्प आए हैं उनकी आप सोच देखिए, बिल्कुल पिछले ट्रम्प से अलग हटके है। वो समझ गया कि आखिरी बार टर्म मेरा है, कुछ काम ऐसा कर जाओ कि सीट पे रहने के बाद इज्जत हो। मैडम एक पुराना किसी का शेर था कि बुलंदी पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पे ठहरना कमाल है। तो जब आप सीट चढ़िए, आप देखिए हमारे मुल्क के वजीर आजम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, आप बताइए कि मुसलमान उनके लिए उस वक्त भी जान देता था। आज जब उनकी पुण्यतिथि आती है तो लोग उनके लिए दुआएं करते हैं, उनको याद करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सस्ती शोहरत पाने की इस तरह बात न की जाए। सनातन धर्म बढ़ाइए, मैं आपके साथ हूं। आप 80% आप मेरे राम है, मैं 30% हूं, मैं आपका लक्ष्मण हूं। लेकिन आपको हमें राम को लक्ष्मण को मानना पड़ेगा। लक्ष्मण ने, अगर राम को वनवास हुआ था तो लक्ष्मण ने अपनी कुर्बानी दी थी, अपना परिवार छोड़ के राम की सेवा करने जंगल में पहुंच गए थे और किसी कीमत पर नहीं वापस आए, राम के साथ वापस आए। तो कम से कम अगर मुसलमान इस हिंदुस्तान में आपसे सेकंड नंबर पे है तो लक्ष्मण है, तो राम को लक्ष्मण को हक देना पड़ेगा। और आप महान से भी मेरी गुजारिश है, मैं महान तो या बुजुर्ग हूं, मैं सबका सम्मान करता हूं, सबकी जूतियां सीधी करता हूं, लेकिन इंटेंशन रख के कोई बात ना करिए। अगर मेरा पड़ोस लड़का फर्स्ट आ गया है और मेरा लड़का पढ़ने में तेज नहीं, जबरदस्ती उसको फर्स्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पता चला ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। आप सनातन नहीं, मैं आपके साथ दूं। एक मुसलमान का नाम बताइए जो सनातन के खिलाफ आपसे बात कर रहा हो। सियासी लीडरान छोड़ के उनको रोटियां सेकनी होती है। मुसलमान को 1947 के बाद से 2025 तक सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक समझा और उनको मलाई दिखाई, और जब अक्सरियत में आए तो उन्हीं के लोगों ने मलाई काटी। मुसलमान से चटाई बिछाता रह गया और कुर्सी बिछाता रह गया, उसकी आंखें खुल नहीं रही। अब देखिए अल्लाह हिदायत दे, आंखें यहाँ खुल जाएंगी तो कुछ मिल जाएगा, वरना महशर में आंखें खुल जाएंगी।
तो मेरी गुजारिश है, सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह बातें ना करें। सनातन धर्म मेरी आंखों पर है, आप बनाइए, मैं तो वेलकम कर रहा हूँ, सनातन बने बिल्कुल बने। मैं हर बहन की तौर पर सर आप वेलकम कर रहे हैं और आपकी तरफ से कई महत्वपूर्ण और कई बातों का जो जिक्र किया जा रहा है वो बेहद जरूरी भी हो जाती है। मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे, इस प्यार मोहब्बत को बनाए रहिए। क्योंकि इस मुल्क में, जैसे भी भाई साहब ने औरतों का जिक्र किया कि औरतों को आना चाहिए, देखिए औरतों को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। ये दुनिया का पहला मुल्क है जहाँ देवी का दर्जा दिया गया है औरतों को। तो मेरे वहाँ मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी बेटी है, तो हम औरतों दर्जा तो देते ही, हर मजहब में दिया था और देना भी चाहिए। तो ये कोई इशू नहीं है, सनातन धर्म बनाइए, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन इंटेंशन रखिए कि मुझे अपना देखना है। आप दूसरे खुशी से परेशान हो तो मैं समझता हूँ आपकी भी खुशी में वो मजा नहीं आएगा। और मुल्क के वजीर आजम और रियासत के वजीर आला इस पे नजर रखें, जब उनको लगेगा वो सामने आएंगे और आप वो करेंगे। फिलहाल कुंभ महाकुंभ 144 साल के बाद आया है और हर मुसलमान भी खुश है कि आपका आया है और एक भी मुसलमान के खिलाफ है। पहले इसका एंजॉय करिए, अगर आप नहीं गए तो आज नहा के आइए, और 26 तारीख को आखिरी है, उसके बाद 26 जनवरी करिए, उसके बाद इस तरह बात चलती रहेगी। सनातन धर्म बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन ठीक है सर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, निश्चित तौर पर आप कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं और जिन बातों को आप रख रहे हैं शायद उन बातों के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। क्योंकि सर इस टॉपिक पे कई दफा कई मुस्लिम स्कॉलर से भी बातचीत की गई है, लेकिन उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहा जाता है कि अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो हमारे दीन पर हमला कर दिया जाएगा, जो हिंदू है वो मुसलमानों पर किसी तरह की आपत्ति दर्ज कराएंगे, इस तरह की कई बातों का जिक्र किया जाता है। आपने असदुद्दीन ओवैसी को भी सुना होगा, उन्होंने किस किस तरह की टिप्पणी की है इस पूरे मामले पर। मुझसे पूछ रही हैं आप? जी सर। अच्छा देखिए, ऐसा है, होता क्या, मैंने आपसे कहा ना कि कुछ लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए शोशे छोड़ते रहते हैं, जैसे शहाबुद्दीन ने छोड़ा था प्रयागराज पे, वो तो फिर मैंने मैनेज किया बैठकर, कैसी बात नहीं है। देखिए ओवैसी जी हैं, वो इंटरनेशनल आदमी है, उनकी अपनी पार्टी है और उनको भी लगता है कि मुस्लिम वाली बात जब करेंगे तो मुस्लिम वोट हमारी तरफ आएगा। जैसे उनका हमेशा तकरीर में एक बात रहती है कि बीजेपी जो रहती है वो मुसलमान के खिलाफ रहती है। मैं इसको नहीं मानता हूँ, अगर बीजेपी खिलाफ रहती मुख्तार अब्बास नकवी कैसे बन जाते, आप बताइए, रिजवी साहब कैसे बन, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ, अपने को रहना चाहिए। तो उनको क्या है, वो मुसलमान की बात इसलिए करते हैं कि मुसलमान मेरी तक खिंच जाए, और जब उनके कैंडिडेट लड़ते हैं तो मैं समझता हूँ जो मुसलमान कैंडिडेट दूसरी पार्टी लड़ता है वो हार जाता है। तो सस्ती शोहरत पाने में ऐसी बात नहीं करता हूँ। देखिए मैंने आपसे पहली बात कही कि ये हिंदुस्तान गंगा जमनी की मिसाल है और यहाँ पे हर मजहब के लोग रहते हैं। अगर आप देख दुनिया में सबसे ज्यादा जो मजहब के लोग रहते हैं वो हिंदुस्तान में रहते हैं, और यहाँ पर हमेशा मैडम आप देख लिए, अभी जब ईद आएगी तो मेरा लाखों हिंदू मेरे साथ रहता है, मेरी ईद में शाना बेशाना रहता है, नमाजें होती है तो वो बगैर खड़ा होता है। और जब उसकी दिवाली आती है नवंबर में, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मेरा छोटा भाई चंदन वर्मा है, मैं उसके घर जाता हूँ, उसके चैम्बर जाता हूँ, पेंटिंग होती मैं खड़ा रहता हूँ। तो सस्ती शोहरत पाने के लिए जो हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करने की कोशिश ना की जाए, विभाजन की तरफ मुंह ना बांटिए, क्योंकि 47 में जब पाकिस्तान अलग हुआ था उसी का दर्द हमसे नहीं जा रहा है, और इसलिए इस तरह कोई बात ना करें। ओवैसी हो चाहे कोई लीडरान हो, मैं सियासी बात कभी करता ही नहीं हूँ। उनको क्या चाहिए वो आप देखिए, एक चीज हमेशा मैडम, एक 2 सेकंड आपको और ले लूंगा, बात मुकम्मल हो जाएगी इस पे। देखिए होता क्या है, मरकजी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत हो, जो अपोजिशन पार्टियां होती हैं उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि जो मौजूदा हुकूमत कर रही है उसके अगेंस्ट में जाना है। तो वो अगर अच्छा काम करें या बुरा करें, नंबर 2 की बात, मैं हर काम अच्छा है बुरा नहीं कह रहा हूँ, तो वो जो भी काम करेंगे अगेंस्ट पार्टी को अगेंस्ट में ही बोलना है, विपक्ष की पार्टी को दिखाने के लिए। और मुझे इस मामले में मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का एक बयान बहुत पसंद आया था हमेशा। 2014-15 में उन्होंने कहा था, मंदिर आम पर आके दिल्ली में कहा था कि जब तक विपक्ष आलोचना ना करे मुझे काम में मजा नहीं आता है, और विपक्ष मजबूत रही है कि मुझे मजा काम में नहीं आ रहा, रोड़ा नहीं आ रहा, जब रोड़ा आता है तो मैं काम अच्छा करता हूँ। तो आप देखिए होता क्या है, जब तक आपकी जिंदगी में तकलीफें ना हो और आपके अगेंस्ट आपसे कोई बात ना करे, काम हो नहीं पाता है। तो मेरी गुजारिश रहेगी सस्ती शोहरत पाने वालों से कि आप मुल्क को विभाजन की तरफ बात ना करें। सनातन धर्म बन रहा है, मेरे सर आंखों पर है, और जो लोग ये कह रहे हैं, आप देखिए यहाँ हर मामला होता है मुसलमान से जोड़ जाता है। 3 तलाक, चलिए मान लिया 3 तलाक मुसलमान में चल रहा था, उस पर बात रही, उस पर बहुत गिरा भी गिरा, कोई शादी वाली बात आए, मजहब वाली बात है, आतंकवाद, तो मुसलमान भी जोड़ लेते हैं। ये सस्ती शोहरत पाने के लिए करते क्या है, सनातन धर्म बन रहा है, जाहिर ओवैसी को लब्बैक कहना चाहिए कि बने, लेकिन मेरे वक्फ बोर्ड में कुछ ना हो, लेकिन उन्होंने मोड़ दिया कि इसमें जो है मुसलमान दिक्कतें पड़ेंगी। अरे पड़ेंगी तो मैं देखूंगा उसको, भाई आप बराबर बात करूंगा। भाई हमारे मुल्क के वजीर आजम ने और रियासत के वजीर आला ने जो वक्फ बोर्ड की मीटिंग कराई थी, उसमें हर धर्म के गुरु के लोगों को बुलाया था और उन्होंने कहा था कि वो आपकी राय भी दीजिएगा। इसमें होता क्या है कि अगर आपको लगे, क्योंकि आपके धर्म का मामला है, अगर आपको लगता है कि हम ये कर रहे हैं क्या सही है, उन्होंने अभी डिक्टेट नहीं किया है,
हिटलर की तरह, कि नहीं ये होना है। उन्होंने एक मीटिंग रखी है कि जो बातें उठ रही हैं, अब वो बिल्कुल, अभी महज प्रस्ताव रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी, विचार विमर्श के बाद चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। लौट रही हूं सर मैं आपके पास। आदित्य पांडे जी, आप अपनी बात रखिएगा, और साथ ही सवाल सर आपसे ये भी रहेगा, चूंकि देखिए मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तो सीधे तौर पर कहना है कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस चीज का जो इंटेंशन है वो सही होनी चाहिए। अगर गलत इंटेंशन है तो फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर इंटेंशन सही है तो हम पूरी तरह से आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। इसका पूरी तरह से स्वागत है, इनका बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप भी इसका स्वागत कर रहे हैं। और हम सभी धर्माचार्यों से, सिर्फ इस्लाम नहीं, जो ईसाई धर्म के हैं और धर्माचार्य हैं, उनसे भी इसी प्रकार के सहयोग की उम्मीद करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की थ्योरी पे चलता है। यहाँ पे हम कभी भी किसी एक समाज, किसी एक व्यक्ति, किसी एक जगह की बात नहीं करते हैं। यहाँ हम बात करते हैं पूरे विश्व को परिवार की तरह मानते हैं। और जो हमारा 144 वर्ष बाद महाकुंभ हो रहा है, ये एक ऐसा स्वर्णिम अवसर है। आपने पूछा कि इस समय ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो देखिए मौका अगर देखिए तो आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका आया है जब 144 वर्ष बाद पूर्ण महाकुंभ हमें प्राप्त हो रहा है। तो यह वो स्वर्णिम अवसर है जिसका कि लाभ लिया जाए और सनातन धर्म को एक कोड ऑफ कंडक्ट मिले, एक ऐसा बोर्ड मिले जहां से ये नियम इस्टेब्लिश किए जा सके और पूरे देश में यूनिफॉर्मली स्टैब्लिश किए जा सके। बहुत बार आप देखते हैं कि लोगों में मतभेद होता है, कहते हैं कि उत्तर भारत में इस दिन त्योहार मनाया गया, दक्षिण भारत में इस दिन मनाया गया, या रिचुअल्स में डिफरेंस आते हैं। तो ये जो रीतियों का अंतर है, ये जो त्योहार मनाने का अंतर है, ये सब तभी हट सकेगा जब एक यूनिफॉर्म हमारे पास बोर्ड होगा, जहां से एक कॉमन रूल निकलेगा, कोड ऑफ कंडक्ट निकलेगा कि भाई देखिए इस नियम को पालन सबके लिए करना है। क्योंकि हमने तो हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, इसी पॉलिसी को फॉलो किया है। यानी हम सबके भले की बात करते हैं, हमने कभी किसी के लिए हानि की या नेगेटिव बात नहीं करी। और जैसा अभी आपने जनाब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि कारण यह है कि हम राम लक्ष्मण वाली ही फिलॉसफी को बिलीव करते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। और वक्फ बोर्ड अपना कार्य करे। जहां तक सनातन बोर्ड की बात है, सनातन बोर्ड होना बहुत जरूरी है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने इस बार पूर्ण महाकुंभ में ऐसे ग्रहों की शुभ गणना बन रही है, शुभ परिस्थिति बन रही है, जहां पर यह कार्य अगर सिद्ध हो जाता है तो मुझे उम्मीद है कि भारत के इतिहास में यह स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा कि एक ऐसा शुभ कार्य हुआ था जो कि देश के लिए भी, संसार के लिए भी, और सत्य सनातन धर्म के लिए हमेशा के लिए यादगार भी रहेगा, और हमेशा हमारे लिए एक टॉर्च की तरह, एक लाइट की तरह, एक दीपक की तरह हमें ज्ञान प्रज्वलित करता रहेगा, ज्ञान हमें देता रहेगा। और देखिए आदित्य जी, अगर प्रयागराज की धरती पर इस तरह का कोई प्रस्ताव का गठन होता है या पास होता है तो निश्चित तौर पर वो बेहद ऐतिहासिक रहने वाला है, ताकि युगों युगों तक याद रखा जाएगा। लेकिन आपसे एक चीज और समझने की कोशिश की, अगर सनातन बोर्ड बन जाता है तो उसका स्वरूप क्या रहेगा, उसमें वो कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे आपकी नजर में बिंदु हो सकते हैं जिसके आधार पर सनातन बोर्ड का गठन हो और उस चीज को आगे बढ़ाया जाए? देखिए, इसका निर्णय तो जो हमारे विद्युत परिषद वाले हैं वही लोग लेंगे। इसका निर्णय देना या उसके बारे में कहना मेरा ना तो पेरिफेरी में है, ना मैं उसकी क्षमता रखता हूँ। पर हाँ, जैसा आपने कहा कुछ बिंदु, तो उसमें से मेरा मानना है कि एक बिंदु हो सकता है कि हमारे जो त्योहार हैं उनके विषय में, एक हो सकता है हमारे जो आचरण है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसमें क्या चेंजेस लाने हैं उसके बारे में, और वर्तमान परिदृश्य में सनातन धर्म में क्या चेंजेस होने चाहिए। क्योंकि आप देखते हो, आप लोग भी, जब हम आपके साथ टीवी पे लाइव होते हैं तो आप कहते हैं जो लोग इस बार माताएं बहनें करवा चौथ घर पे ना कर पा रही हो वो क्या करें। तो ये जो प्रश्न आते हैं, या जो भाई ऐसे माताएं बहनें हैं जो रक्षाबंधन में भाई को राखी नहीं बांध रही हैं, उनके लिए हम लोग क्या करें, उनके भाई दूर हैं। तो ये सारी चीजों की जानकारी एक प्रॉपर रिटन फॉर्मेट में, एक प्रॉपर सूचीबद्ध तरीके से अगर की जा सकती है, वो तभी हो सकती है जब हमारे पास एक सनातन बोर्ड हो, ताकि हमारे जितने मंदिर हैं वो सब व्यवस्थित हों। मंदिर की जो कार्यकारिणी है उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बने। क्योंकि आप देखेंगे बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, जिनका उतना ख्याल नहीं रखा जा पा रहा है, वो सब एक प्रॉपर सिस्टम में आ जाएंगे। जितने भी सनातन धर्म के विश्वविद्यालय, जो हमारा जैसे BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें हम लोग और अच्छे कोर्सेज ला पाएंगे। साथ ही जो हमारे स्कूल हैं सनातन धर्म के, आप देखते हैं पूरे देश में एजुकेशन सेंटर चलते हैं, उनका भी एक रेगुलराइजेशन हो पाएगा। ये सारी चीजें सनातन धर्म में यूनिफॉर्मली आ पाएंगी। ये तभी संभव हो पाएगा जबकि हम लोग जो है एक सनातन बोर्ड हो, और वो भी एक ऐसे समय पर स्थापित हो जबकि सभी
विद्वान एक ही स्थान पे हो। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई और समय होता साल का तो आपके सभी विद्वान, चारों शंकराचार्य जी, ये सब एक ही स्थान पे नहीं होते हैं। बिल्कुल। इस बार अच्छा मौका है क्योंकि 144 वर्ष बाद ये पूर्ण महाकुंभ के साथ साथ सबका एक कुंभ है, एक ऐसा कुंभ है जिसमें सभी पॉजिटिव एनर्जी वाले जो लोग हैं, जितने धर्माचार्य हैं, जितने धर्म गुरु हैं और हमारे जितने जगत गुरु जी हैं, वो सब लोग मौजूद हैं। तो इसलिए आप खुद सोचेंगे कि इट इज वेरी इजी टू डिसाइड, क्योंकि सभी एक ही स्थान पे मौजूद हैं। तो निर्णय लेना भी सरल है, सुलभ है और सर्वसम्मति से इसको पारित करना भी संभव है। ठीक है। अब मोहम्मद शोएब जी, एक बार फिर से रुख आपका, अगर धर्म संसद में सनातन बोर्ड का जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है उसका प्रस्ताव पास हो जाता है, हालांकि सर आप कह रहे हैं कि आपको किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए निश्चित तौर पर, बस इंटेंशन सही होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए सियासत कितनी जोरों पर हो रही है, जो सियासतदान है वो लगातार अलग अलग तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं। क्या ये मानकर चला जाए कि उसके बाद वक्फ बोर्ड पर भी किसी तरह का कोई विचार विमर्श किया जा सकता है? देखिए रितु जी, आपने सियासत वाली बात कही है, तो जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आप देखिए, सियासत करने वाले मरने पे सियासत करते हैं, जिंदगी पे छोड़ दी है। आप देखिए हमारे वहां जब ईद आती है तो ईद किस खुशी में आती है? रमजान की खुशी में आती है कि रमजान जो रोजे रखता है उसकी खुशी में ईद आती है, इससे मेरा हिंदू भाई भी अपने दिन रहता है। दिवाली की आप देखिए, दिवाली किस खुशी में आती है कि राम ने रावण का वध किया था, वो दशहरा मनाया था। जब वो वहां से चले और जब अयोध्या पहुंचे, वो रात की शाम थी गालिबन, तो दिवाली बनाई जाती है। इस चीज को आप कैसे मिटा देंगे? मैंने वही बार बार आपसे बातें कही कि इंटेंशन इंसान का सही होना चाहिए। आप बताइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं समझता हूँ मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है, बढ़ा जा रहा है तो किसी भी तरह की कोई ना कमी रहेगी ना ही आपत्ति यहाँ पर देखने को मिल पाएगी। बहरहाल समय की कमी है, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। हमारा जो मिशन है, हमारा मकसद है कि सनातन बोर्ड का गठन हो।